नफरती भाषण संविधान के मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करने वाले होते हैं। यदि कोई मंत्री अपने आधिकारिक क्षमता में बयान देता है आपत्तिजनक, और इस तरह के बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो सवाल इस बात का है कि हेट स्पीच क्या विश्व बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली होती है, या उसका उल्लंघन करने वाली होती है? आज तक किसी नेता को, मतलब आप समझिए, सर्वाधिक सजा जो 3 साल की है वो नहीं हुई। 6 महीना, 8 महीना, 5 महीना हो जाती है, माफी मांगने पर लोग छूट जाते हैं। लेकिन आजम खां को जो है, आप समझिए कि 3 साल की जो है, मतलब इसमें सजा हो चुकी है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो ने अपनी हालिया रिपोर्ट में हेट स्पीच को लेकर चौंकाने वाला आंकड़े दिए हैं। इसमें बताया गया था कि पिछले 7 सालों में हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामले में रिकॉर्ड 500% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हेट स्पीच के सबसे कम 323 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020 में बढ़कर 1804 हो गए। ये हेट हम्म। स्पीच के सबसे ज्यादा मामले थे। और ये ऐसे मामले हैं जो पुलिस में दर्ज किए गए हैं। कई मामलों में तो पुलिस को शिकायत ही नहीं होती, जैसा कि हमने आपको बताया। देश के 58 विधायकों और सांसदों ने ये माना है कि उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। इसमें जी। बीजेपी नेता सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी के 17 विधायक और 10 सांसद इसमें शामिल हैं। हेट स्पीच वो होती है जिसमें किसी धर्म के लोगों या समुदाय या खास वर्ग के खिलाफ हिंसा, नस्ल, धर्म और लिंग संबंधी कोई टिप्पणी हम्म। की जाती है। क्या हेट स्पीच संविधान के मूलभूत मूल्यों पर हमला है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम। पिछले कुछ वर्षों में हेट स्पीच की संख्या बढ़ी है, भरमार हुई। कई बार राजनेताओं की ओर से और कई बार धर्म के ठेकेदारों की ओर से। सोशल एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवियों ने बार बार इस पे अपने तरह से सवाल उठाए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन फाइनली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें जस्टिस नाग रत्ना, जिन्होंने नोटबंदी पर भी आपत्ति जताई, इसको गैर कानूनी कहा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि हेट स्पीच संविधान के मूलभूत मूल्यों पर हमला है। क्या है पूरा मसला, इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और अधिवक्ता जेपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोर्ट में क्या क्या बहस हुई इस मुद्दों मुद्दों को लेकर। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। देखिए सर, जस्टिस अब्दुल नजीर साहब 4 तारीख को अवकाश ग्रहण करने वाले हैं, 4 जनवरी 2023 को। उसके पहले उन्होंने संविधान पीठ की अध्यक्षता की, जिसमें नोटबंदी और हेट हम्म। स्पीच, ये दो अलग अलग मामले थे। हम्म। 2 दिन लगातार कोर्ट खुलते ही 2 तारीख को नोटबंदी का फैसला आया और 3 तारीख को हेट स्पीच का फैसला आया। उस दोनों संविधान पीठ में सेम जज थे, जस्टिस नजीर, जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस सुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना। हम्म। दोनों फैसलों में चारों जजों ने 4 जजों ने, मतलब पहले नंबर के जो 4 जज थे सीरियल से, उन्होंने पक्ष में फैसला दिया। हेट स्पीच पर भी कहा कि साहब जो है वो बहुत ज्यादा प्रतिबंध संविधान में ही है, और वो उतना काफी है, उसके लिए अलग से प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। और कोई हेट स्पीच कहता है तो इंडिविजुअली जिम्मेदार है, उसके लिए सरकार को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और कहने का मतलब है कि उन्होंने सब मामले को एक प्रकार से सरकार के अनुकूल जो है बात कही। हम्म। एकमात्र जस्टिस जस्टिस बीवी नागरत्ना, जिन्होंने नोटबंदी पर भी असहमति का फैसला दिया और हेट स्पीच पर भी जो है वो बाकी जजों से
अलग फैसला दिया, अलग राय रखी, अलग या असहमति इसको भी आप कह सकते हैं। बहुमत की राय 4 जजों की दोनों मामले में एक जैसी थी, और ये असहमति का फैसला इन्होंने कहा। हम्म। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले में, 4-1 के फैसले में केंद्र की मोदी सरकार के फैसले को सही माना। हम्म। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 4-1 के फैसले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मंत्री, सांसद या विधायक के बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इन चर्चा के बीच जस्टिस नागरत्ना ने असहमति के फैसले दिए, और इन दोनों ही फैसलों में उनकी राय पीठ के दूसरे जजों से अलग थी। नफरती भाषण के संविधान के मूलभूत नफरती भाषण संविधान के मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करने वाले होते हैं। यदि कोई मंत्री अपने आधिकारिक क्षमता में बयान देता है आपत्तिजनक, और इस तरह के बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई पार्टी पदाधिकारी, कोई पार्टी का नेता अगर कोई आपत्तिजनक बयान देता है तो तुरंत सरकार या पार्टी की ओर से कहा जाता है कि यह उसका व्यक्तिगत बयान है, उससे जो है वो सरकार या पार्टी या जिसकी तरफ से सफाई आती है उसका उसका कोई संबंध नहीं। वो तुरंत उसको उस बयान से अपने आप को अलग कर लेती है। ये कोई सरकारी हम्म। पक्ष का ही मामला नहीं है, विपक्ष के लोग भी ऐसा करते हैं कि किसी ने कोई आपत्ति बयान दिया तुरंत कहते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, इसका पार्टी के विचार से आप मत जोड़िए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पदाधिकारियों और मशहूर हस्तियों सहित अन्य प्रभावशाली लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने भाषण में अधिक जिम्मेदार और संयमित रहें। वहीं जस्टिस नजीर, जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस सुब्रमण्यम ने अलग फैसले में कहा कि एक मंत्री के बयान के लिए सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि ठहराया जा सकता है अगर एक मंत्री जो है वो अपनी मतलब उसमें देता है बयान, तो आधिकारिक बयान देता है। तो फिर इस तरह जो है आप समझिए कि अभी 2 दिन में लगातार आप समझिए कि दो टकराव सामने आए। हम्म। इन्होंने तो यहां तक कहा कि हेट स्पीच संविधान के मूलभूत मूल्यों पर हमला है। राजनीतिक हम्म। पार्टियों को अपने सदस्यों के भाषणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी बयान को जारी करने वाले मंत्री को ही जिम्मेदार माना चाहिए, इस है ना। हम्म। तो सवाल इस बात का है कि हेट स्पीच क्या विश्व बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली होती है या उसका उल्लंघन करने वाली होती है? एक सामान्य नागरिक से भी हम्म। पूछिए। हेट स्पीच तो एक बहुत ही जो है संसदीय शब्दावली है। असली तो है कि गाली गलौज करना, अपमानजनक हम्म। टिप्पणी करना, ये सब हेट स्पीच में आता है। तो जी। क्या गाली गलौज करना, किसी को अपमानित करना, या ऐसे शब्दों को बोलना जैसे उसकी कौम, पूरी कम्युनिटी जो है क्या कहते हैं वो अपमानित हो, ये जो है ये कोई संसदीय तो इसे कोई नहीं कर सकता। और नहीं इसे ये हम्म। कह सकता है कि ये जो है वो सामाजिक जीवन में सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव के तहत कहा गया है। वो तो समाज में हम्म। घृणा और दुराव पैदा करने के लिए इस तरह की सब बातें की जाती हैं, या जी। एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें की जाती हैं, या अपने हम्म। को श्रेष्ठ मान करके दूसरे को जो है हे दृष्टि से देखने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। और ये एक प्रकार से चैलेंज होता है कि हमने तुमको गाली दी, बताओ तुम हम क्या करोगे। अब कोई कानून हम्म। का शासन मारने मानने वाला आदमी हेट स्पीच के लिए जाए कहने के लिए कि साहब आपने हमको गाली दी है, कहेगा कोई जल्दी? हम्म। हम्म। क्योंकि जानता है कि प्रक्रियात्मक रूप से ये लड़ाई इतनी लंबी होगी कि उसका जो है वो क्या कहते हैं काला बाल सफेद हो जाएगा, लड़ता ही रहेगा, वो खत्म ही नहीं होगा, आपसे बता रहे। अच्छा, और तारीख पे तारीख दूसरे की लगेगी, आपकी नहीं लगेगी करने वाले की। हमारा हम्म। सिस्टम ही ऐसा है जो बहुत ही थकाऊ पकाऊ है, जिसमें आप कानूनी रूप से इस पर अगर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको जो है स्वयं भी उतना ही प्रताड़ित होना होगा जितना दूसरा सम्मान लेने के बाद प्रताड़ित होगा या वारंट कटने के बाद प्रताड़ित होगा। तो सवाल इस बात का है कि जस्टिस नागरत्ना ने 2 दिन में लगातार ऐसी बातें कही। अब हम्म। इसका जो है आपका एक नफरती भाषण का जो मामला है, इसमें आपको लोगों को अगर जानकारी हो या याद हो तो इस नफरती भाषण में आजम खां को 3 साल की सजा हुई है।
और आज हम्म। तक किसी नेता को मतलब आप समझिए सर्वाधिक सजा जो 3 साल की है वो नहीं हुई। 6 महीना, 8 महीना, 5 महीना हो जाती है, माफी मांगने पर लोग छूट जाते हैं। लेकिन आजम खां को जो है आप समझिए कि हम्म। 3 साल की जो है मतलब इसमें सजा हो चुकी है। वो उनका उस पर है ऐसा इस्ते है इसके ऊपर, है ना। लेकिन इस नफरती भाषण में आप ये जान लीजिए कि सजा की दर बहुत कम है। लेकिन आजम हम्म। खां इकलौते सदस्य हैं जो इतने बड़े रसूख वाले पद पर हैं जिनको 3 साल की सजा हुई है। इसमें एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो ने अपनी हालिया रिपोर्ट में हेट स्पीच को लेकर चौंकाने वाला आंकड़े दिए हैं। इसमें बताया गया था कि पिछले 7 सालों में हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामले में रिकॉर्ड 500% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हेट स्पीच के सबसे कम 323 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020 में बढ़कर 1804 हो गए। ये हेट हम्म। स्पीच के सबसे ज्यादा मामले थे। और ये ऐसे मामले हैं जो पुलिस में दर्ज किए गए हैं। कई मामलों में तो पुलिस को शिकायत ही नहीं होती, जैसा कि हमने आपको बताया। अब इस हेट स्पीच और नेताओं का बहुत पुराना संबंध है। पिछले कुछ हम्म। सालों में नेताओं ने जमकर राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया है। हम्म। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 2018 की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के 58 विधायकों और सांसदों ने ये माना है कि उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। इसमें जी। बीजेपी नेता सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी के 17 विधायक और 10 सांसद इसमें शामिल हैं। हेट स्पीच वो होती है जिसमें किसी धर्म के लोगों या समुदाय या खास वर्ग के खिलाफ हिंसा, नस्ल, धर्म और लिंग संबंधी कोई टिप्पणी हम्म। की जाती है। खास बात यह है कि ये इस हेट स्पीच पर कोई विशेष कानून नहीं है। नफरत और हिंसा फैलाने संबंधी धाराओं के तहत इंडियन पिनल कोड के 153 और 295 एक के तहत इसे जो है परिभाषित किया जाता है। इसमें हिंसा भड़काने, हिंसा और दंगा भड़काने के लिए उकसाने वाले और धार्मिक भावनाएं भड़काने के तमाम मामले दर्ज होते हैं। अगर ये हेट स्पीच ऑनलाइन तरीके से हुई है, यानी सोशल मीडिया के जरिए हेट स्पीच का मामला आता है, तो इसे आईटी एक्ट के सेक्शन 66 ए के तहत दर्ज किया जाता है। हम्म। अब इसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, यानी मामले तो दर्ज होते हैं लेकिन आरोपी दोषी साबित नहीं हो पाता। 2016 से 2020 तक हेट स्पीच के मामलों में कन्विक्शन रेट महज 20% रहा, माने 80% लोग इसमें किसी न किसी स्टेज पर जो है छूट वो गए। क्या कहते हैं मतलब छूट जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार मतलब समय समय पर फटकार लगा चुका है। हाई हम्म। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद इस पर जो है वो क्या कहते हैं नेताओं के मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं कि एक तो अव्वल इसमें नेताओं पर जल्दी मुकदमा नहीं दर्ज होगा, जल्द दर्ज होगा तो सजा नहीं होगी। और तब तक मामला जो है वो चर्चा होती रहेगी, तो रहेगा कि इन्होंने गाली दिया, इन्होंने गाली दिया, इन्होंने गाली दिया। तो कुछ लोगों का हम तुष्ट होता रहेगा, गाली देने से कुछ लोगों का हम भी तुष्ट होता है। जी जी असली जी मामला तो जी। वही है। कुछ ही दिन हम्म। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले पर सुनवाई करते हुए राज्यों की पुलिस को सख्त चेतावनी दी और कहा कि हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई की जाए, फिर भी चाहे किसी भी धर्म से जुड़े क्यों ना हो, है ना, वो चाहे किसी भी धर्म से हम्म। जुड़े क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच चुके हैं, है ना। इस याचिका में हम्म। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और हिंदू महासभा के इवेंट का जिक्र तक किया गया है। हालांकि सुप्रीम हम्म। कोर्ट की इन तल्ख टिप्पणियों का कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ा। हेट स्पीच मत- के मामले लगातार बढ़ते रहे, चाहे हाई कोर्ट में मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला हो। और जो है वो क्या कहते हैं इसमें कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। जी एक बताइए। तरीके से जुडिशरी का भी मजाक उड़ाना हुआ ना। हुआ ये या अवमानना हुई? अब हम्म। अवमानना याचिका भी आप दाखिल करेंगे तो वहां पहले प्रमाणित करेगा ना, हो करना पड़ेगा ना कि इन्होंने क्या किया। सवाल है कि अगर हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप वो करना पड़ेगा, तो इसमें मशीनरी कौन है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी? पुलिस। हम्म। पुलिस दर्ज स्टेट। नहीं करेगी। तो जब आप पुलिस नहीं दर्ज करेगी मामला, तो फिर आप क्या करेंगे? आप 156(3) में एफआईआर कराने जाएंगे। तो मान लीजिए हम्म। मजिस्ट्रेट साहब ने दर्ज नहीं किया और मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया, और उसको जो है वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय उसको उन्होंने क्या कहते हैं वो कर दिया, इस्तगासा कर दिया, तो भी डाइल्यूट हम्म। हो गया। मतलब हम्म। इतना कठिन है जो है कानून दर कानून स्टेप में जाना। जी।
कि मतलब आप समझिए कि वो मतलब अंतिम समय तक होते होते एक तो 20 साल बीत जाएंगे, अगला आदमी मर गया, खप गया, डाइल्यूट तो हो गया एक मामला। अगला आदमी जो है पता चला कि सपा से बस भाजपा में चला आया, भाजपा से कांग्रेस में चला आया, कांग्रेस से सपा में चला आया, तो पार्टी बदलने से भी मामला डाइल्यूट हो गया। क्योंकि आपने मान लिया बसपा को गाली दी, और बसपा में जिस नेता को आपने गाली दी वो कल भाजपा में शामिल हो गया। अब आप भी भाजपा में हैं, आपको गाली दी, आपने मुकदमा किया, तो आप भाजपा में ही भाजपा वाले के खिलाफ मुकदमा करेंगे। वैसे ही डाइल्यूट होकर दाखिल दफ्तर हो गया, खत्म हो गया, आदम पैरवी में खारिज हो गया। जी। मतलब इसके बिहार। इसके लिए तुरंत समरी ट्रायल होना चाहिए, आपसे बता रहे हैं। जैसे एक समय था कि दिल्ली में आपने जहां भी कोई उल्लंघन किया, तुरंत एक जो है वो क्या कहते हैं वैन में जो है अदालत लगी रहती, तुरंत आपको पेश किया गया और आपको तुरंत जुर्माना भरना पड़ा, कुछ तो दंड मिला। और नहीं हम्म। जुर्माना भरा तो उन्होंने वहीं से आपको जो है हिरासत में भेज दिया कि हाँ मुकदमा लड़ेंगे, तो कहीं ठीक है, फिर आप कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए अगर आप नहीं तुरंत जुर्माना अदा करते तो इस तरह का बहुत तो से मामले में समरी ट्रायल होना चाहिए। आप थकाने पकाने के लिए ऐसा सिस्टम आपने कर दिया है कि बहुत से मामले, अच्छा, और उससे लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ती है। हम्म। और तुरंत जो आदमी जो बात कहने के लिए और जो एक निष्पक्ष गवाह भी मिलता है वो फिर बाद में नहीं मिलता। लोग हम्म। पैरवी करने लगते हैं, लोग तमाम अपने जातिगत उसको जो है वो देने लगते हैं, वास्ता देने लगते हैं, तो कोई रिश्तेदारी खोज लेता है, तो कुछ खोज लेता है। सेटिंग। हाँ कोई, सेट। हाँ कोई जो है कुछ कंसिडरेशन दे देता है। तो इसलिए इसमें सुधार जो है, जो कानून में सुधार के साथ बहुत से मामलों का समरी ट्रायल होना चाहिए, उसको लेंदी प्रोसेस नहीं रखना उसमें चाहिए, आपसे बता रहा हूँ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है, राम भरोसे हिंदू होटल। तो क्या देश जी, में कहावत नहीं सर, बहुत जगह लिखा हुआ भी है। बहुत जगह अच्छा। होटलों पर, हिंदू होटलों पर लिखा हुआ राम भरोसे। नाम राम भरोसे है तो राम भरोसे का हिंदू होटल है वो, उसका राम हाँ भरोसे से संबंध नहीं है। अब वो हाँ। व्यंग में राम भरोसे कहा जाता है, अरे भैया ये तो राम भरोसे हिंदू होटल हो गई लोग, हाँ। वो राम भरोसे नाम है सर। वो सर नाम पर होटल है, वो राम के भरोसे एक नहीं है। लेकिन ये है कि व्यंग में कहा जाता है, भैया ये तो राम भरोसे होटल है, यहाँ तो रेवड़ी बटा था। जी। उसमें सर एक नैतिक सवाल है कि जो जी। लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, जी। अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कोई बात करे वो तो अलग बात है। जी। लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह का जी। हेट स्पीच देना और उस पर यह कहना कि सरकार जिम्मेदार नहीं, तो सरकार उस पर एक्शन भी तो नहीं लेती। यही बात है। अगर अगर मान लीजिए चार आदमी कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो सरकार उस पर एक्शन भी नहीं लेती, सरकार उसको सेंसर भी नहीं करती, उसको हाँ। सार्वजनिक प्रताड़ना करे सरकार, सरकार उसके मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त कर दे कि अगर आप हेट स्पीच करेंगे तो हम आपको अपने मंत्रिमंडल में। सर ये सब वोट की और सांप्रदायिकता, घृणा की जो लोग राजनीति करते हैं उसको फैलाने की एक डिजाइन है। इट्स अच्छा। ऑफिशियल। ये कहने के लिए है कि हमने आपको डांट दिया कि फला जेपी सिंह आप ऐसा मत करिए, आप आइंदा हम्म। करेंगे तो हम आपको वो करेंगे, वो भी आप नहीं करते। हम्म। खाली कह देते कि साहब हम इनके भाषण से हमने अलग किया, अब जिसको मुकदमा करना हो जाए करे, लड़े 30 साल मुकदमा। हम्म। है तो सवाल इस बात का है कि इसकी कोई सार्वजनिक प्रताड़ना उस तरह से नहीं होती। और ये वोट की डिजाइन से कहा जाता है, जिनके लिए कहा जाता है, जी जिनके द्वारा कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं अपीजमेंट पॉलिसी के तहत जो है वो क्या कहते हैं चलते हैं, आपसे बता रहे जी जी। हैं। और अपीजमेंट पॉलिसी ये है कि वो अपने वोट बैंक में जो लोग जिस मतलब विचारधारा के हैं उसके अनुसार, कहा मनुष्य के प्रति इज्जत की भावना कहाँ रह गई सर। जी जी। सर राही मासूम रजा ने अपनी एक उपन्यास में लिखा है कि बच्चा पैदा होता है, हम्म। तो बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, तो बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ लड़की हम्म। हुआ, एक के बाद एक हुआ, एक दिन अस्पताल में 20-20 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो बच्चे पैदा होते हैं हम्म। ना। लेकिन वो हम्म। मरता है हिंदू, मुसलमान, सिख, जाट, ईसाई, ठाकुर, दलित, ब्राह्मण के रूप में मरता है वो मनुष्य हम्म। के रूप में नहीं मरता। जी जी जी। तो इसी तरह हर आदमी की एपेजमेंट पॉलिसी अलग है। हमको लगेगा कि हम जो है अपने से नीचे से, या हम जिनसे घृणा करते हैं उनको गाली देंगे तो हम उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं कि वो हमको कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और जवाबी कार्रवाई अगर वो करेंगे तो जंगल का राज माना जाएगा कि अपने हाथ में उन्होंने कानून ले लिया। और कानून का जहां मामला आएगा वहां आपका जो है मानसिक, भौतिक, शारीरिक सब उत्पीड़न शुरू हो जाएगा, आर्थिक सब उत्पीड़न, जहां कानून को आपने अप्लाई करने की बात की।
मिला जुला के सर अगर देखा जाए तो न्यायपालिका को गंभीरता से नेता लोग ले नहीं रहे हैं इस मसले पर, हेट स्पीच पर। सरकार कोई एक्शन लेती नहीं। जी। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या, ये समाज ही इस पे एक्शन ले, सिविल सोसाइटी या समाज के लोग, क्या यही बढ़कर इस पे एक्शन ले, क्या समाधान हो अरे सकता सर, आप फिर वही बात आप कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसे लोग कोई अलग कौम के नहीं है ना, अलग कोई मतलब जीन्स के नहीं है ना, अलग कोई जो है क्या कहते हैं मतलब एक उसके नहीं है ना, क्या कहते हैं ब्रीड के। सब जगह सब तरह के लोग पाए जा रहे हैं। मान लीजिए हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय में तमाम लोग ऐसे हैं जो दूसरों को गाली देते रहते हैं। हम क्या करेंगे है? आप बताइए। वो हमारे चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं। हम व्यक्तिगत उनका जो है अगर मान लीजिए कि हम वो भी कर दें, उनका बाइकआउट भी कर दें, बाकी लोग हमारे ही भाई, हम्म। हमारे ही भौजाई, हमारी पत्नी ही जाके चाचा जी हैं आप जबरदस्ती नाराज हो गए लोग तो ऐसे गाली देते रहते हैं, तमाम लोग गाली देते रहते हैं। हम लोग क्षत्रियों को लोग कितना गाली देते रहते हैं, तो कहाँ कहाँ बाइकआउट करेंगे। तो घसड़ मसड़ चलता रहता है, आपसे बता रहे हैं। क्या कर तो लेंगे आप, ये आपसे पूछ रहे हैं। जस्टिस का जो एक कमेंट है कि मूलभूत जो मूल्य है हाँ संविधान जी। के, तो कोई मायने मिला हाँ जुला के वो भी इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ कि इस तरह का उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। जी। जी। और लगातार दूसरे दिन, और अभी इनको जो है वो 5 साल बाद ये चीफ जस्टिस बनेंगी, मतलब अभी 6-7 साल ये रहेंगी। और अगर इनका इसी तरह जस्ट रुख कायम रहा तो पता नहीं किन किन फैसलों में क्या क्या कहेंगी। अभी तो बाकी मामला चार जज जो है वो चार जज जो है फॉल इन लाइन वाला मामला है, फॉल इन लाइन है। जिसमें हम्म। वो जो जस्टिस नजीर तो आज चले गए, अब गवई साहब हम्म। तो दलित जज माने जाते हैं। अब हम्म। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सही बात कहने में, आपसे बता रहे हैं। और वो भी नहीं कि कोई उलट रहा हो। हाँ, अगर कोर्ट बहुमत से ये फैसला देती कि ये गैर कानूनी है, हम्म। गलत था, ये गैर कानूनी था, है, थोड़ा तो कम से प्रेशर कम बिल्डअप सरकार होता। को सरकार तो एक ही जज में जलालत झेल रही है, क्योंकि वो जानती है कि खन्ना इतिहास के पन्ने में अमर है, नागरत्ना भी अमर हो गई। वो बहुमत के हम्म। फैसले की कभी चर्चा नहीं होगी, हमेशा अल्पमत के फैसले की चर्चा हुई होगी, आपसे बता जी रहे। जी जी हाँ, कभी कभी अल्पमत भी जो है बहुमत में बहुत भारी पड़ जाता है। जी। जी। तो सत्य तो अभी हमेशा अल्पमत में ही रहता है, अक्सर अल्पमत में रहता है, झूठ हमेशा जो है वो बहुमत में रहता है। सत्य हमेशा सर भारत। अल्पमत में, अक्सर अल्पमत में आपको सत्य दिखाई पड़ेगा, जबकि सत्य सत्य है जी और जी जी। असत्य असत्य है। लेकिन आप अगर बहुमत से देखेंगे तो बहुमत में जो है आपको असत्य ज्यादा जो है वो प्रचलन में दिखाई पड़ेगा, सत्य कम प्रचलन हम्म। में दिखाई पड़ेगा। अब अगर कोई कहे कि सूरज पश्चिम से निकलता है, अब आप कहने नहीं, हाँ ये नहीं हो है निकलता है, तो सूरज पूरब से निकलना बंद कर देगा क्या? हाँ, सही बात। कि सूरज सूरज तो शाश्वत सत्य है कि पूरब से निकल रहा है और निकलेगा जब तक कि पृथ्वी की भूभाग की ये संरचना है। लेकिन कोई कहे कि बहुमत से कहने की नहीं, अब आखिर बहुमत से ही ना, तो वो सब अरस्तु सुकरात और उन सब का जो है एक जमाने में किस तरह उत्पीड़न हुआ था जो है यूनान में। उन्होंने कहा गैलीलियो। पृथ्वी गोल है, कहीं सारा पागल है, इसको भर्ती कर दो। सूर्य हम्म। ग्रहण चंद्र ग्रहण पर हुआ तो कहा इसको फांसी लगा दो। हम्म। हाँ, तो अब क्या कहेंगे आप। वो चर्च जो आज की डेट में बहुत अपने को जो है आधुनिक कह रहा है, ये सब चर्च की करामात थी। तो उसको सुनने के हम्म। लिए जो है आपके तैयार नहीं थे। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है सर, हम इतिहास के छात्र नहीं लेकिन जी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। सर। तो जी। ये है मामला हेट स्पीच का दोस्तों। बड़े बड़े लोग, शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स, लेकिन यहाँ एक सीरियस ऑब्जर्वेशन है हेट स्पीच को लेकर जस्टिस नाग रत्ना का। लेकिन उसको लेकर रूलिंग क्लास भी बहुत गंभीर होएगी नहीं। भारत में सिविक सेंस और सिविल सोसाइटी जिस सेंस में समझा जाता है वो अभी अपने मैच्योर स्टेज पर नहीं है। अभी चल रहा है राम भरोसे हिंदू होटल जैसा कहा जाता है। तो ये बड़ी गंभीर चर्चा थी इस विषय पर, और जेपी सिंह साहब को पूरा सुनिए और बच्चों को भी सुनाइए, क्योंकि उनको सेंसिटिव करना बहुत जरूरी है। समाज को सेंसिटिव करना बेहद जरूरी है। जिस दिन समाज सेंसिटिव हो जाएगा उस दिन मुझे लगता है कि हेट स्पीच की संख्या भी कम होगी। देखते रहिए अम्बेडकर नामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर। नमस्कार।